ओम शांति। 30 जून 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? बाबा कहते सवेरे सवेरे उठने की, सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते हैं उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। गीत मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। बाबा हम बच्चों को क्यों कहते हैं कि 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ? बाप कहते हैं जितना हो सके कमाई करो। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्मा हैं। यहाँ तो जीव आत्मा होगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं तो अशरीरी है, उसको अशरीरी कहा जाता। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा में परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीव आत्मा जानती हो। अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जिससे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियर बैरिस्ट्री सीखते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवानवाच ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं जन्म जरूर लेती। कई भी सन्यासी से पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो तुम जन्म को मानती हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे कई कई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रदान होगा, लास्ट शीशी तमो प्रदान होगा। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएगी। बाप कहते हैं जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए अच्छा परमपिता परमात्मा जन्म लेते हैं? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मर रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो जन्म भी ले। बाप कभी इन चक्रों में नहीं आते, जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा जन्म मर रहित है। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्मा तो सब जन्म मरण में आते जाते पतित बन जाती, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी भी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित ही मत देते। बाप कहते हैं बाप आकर के हमें श्रेष्ठ मत देते हैं। अब पावन बाप बनाते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं। बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं है। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं।
बुत तो दुश्मन का बनाया जाता। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देहंकार आने से फिर और विकार आ जाते। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवता वान मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं। परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है रावण की मत परमत। इसलिए बाप ने कहा है आश्रय संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्यों ने सज्जों की आयु लाखों वर्ष कह दी। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उसके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है ही नहीं, 5000 वर्ष में करोड़ों मनुष्य हो जाते। बाप कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते, नाटक पूरा होता है। इन बातों को कोई नहीं जानते। मैं जो हूँ जैसा हूँ ये चक्कर फिरता है, कोई जान ना सके। बाप ही समझाते हैं। ये है गीता एपिसोड। बाप ने आकर के सहज राजयोग सिखाया था। बाप बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो बाबा, हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप पूछते हैं आगे कभी मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। अब इस तन द्वारा शिक्षा देने आए हैं। जो पक्के पक्के बच्चे समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते फिर माया, फिर सगे, फिर लगे, कोई सौतेले कोई मतेले बनते। कच्चे पक्के तो है ना, पक्का को भी कभी माया एकदम जीत लेती। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उतना योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। ये बेहद का यज्ञ है, बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं। 7-8 रोज तक, 1 महीने तक, साल तक तुम्हारा ये यज्ञ है, तो कितने वर्षों से चला आ रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के भी कर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाच, मुझे अपने बाप को याद करो, जरूर आया होगा। तब तो कहते हैं ना, बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तुम पर वारी जाएंगे, स्त्री पुरुष और ही पुरुष स्त्री पर बलिहार जाते हैं। यहाँ तो बाप का बलिहार जाना है, शादी के लिए दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर पर रख दो। हम वापस ये वर्षा ले रहे हैं ना। बाप परम धाम से आए हैं, परंतु मायाशीन चील की भी कम नहीं है।
छीन लेती है, सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो एकदम भूल जाते कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे तो नशा चढ़ता, यहाँ से बाहर गए नशा उतर जाता। यहाँ से बाहर निकला और वर्ष भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते, फिर सारा दिन भूल जाते। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं हैं। कुछ अवज्ञा किए तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। देखते हो कितने चकनाचूर हो गए। तो बाबा कहते, देखते हो ना कितने चकनाचूर हो गए। बाप की याद में नहीं रहते थे, फिर माया ने थप्पड़ लगा दिया। देखते हो वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना, बल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे रहना, स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सत्व प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह है गुड़दौड़। सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी से बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हो गए हैं। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति बताई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, कितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा। गवर्नमेंट की सर्विस में तो 8 घंटा देते, फिर ऐसे याद में ही 8 घंटे तो रहो। शिष्ट बाप कहते हैं सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो तो बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत है ना, सवेरे सोना सवेरे उठना। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन अभी का है। बाप कहते रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। बाप कहते तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठो। बाप कहते हैं फर्स्ट क्लास समय ये है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत रहता है। अमृत वेले की याद बहुत असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई से बहुत खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप की मत पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना, मन मत पर परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने की कमाई करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की हिम्मत कर। कम से कम 8 घंटा जरूरी करना है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए सर्विस बना कम से कम 8 घंटा।
वरदान समय और संकल्प। समय और संकल्प। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे भागवती समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे बच्चों को सब कुछ मिल गया जाता है ना, ऐसे आप लोगों की बात को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर की इस विल पावर से मोह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, ऐसे आप लोगों को भी स्मृति है समय और संकल्पों का खजाना, उसे विल करो अर्थात श्रीमत देकर हाथ से हाथ बढ़ाओ, सेवा में लगाओ तो मोह जीत बन जाएंगे। स्लोगन 1-2 के स्नेही बनने के लिए सरलता सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 के स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। बाप दादा का वरदान है सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती हुई ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता और नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण जीवन के बोल साधारण बोल ना हो, हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। बाप दादा का वरदान है सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटते रहो, खुशी की लहर सर्व फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण जीवन के बोल साधारण बोल ना हो, हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।